Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स ऑन इंटरनेट। अपार्ट फ्रॉम दिस फ्रेंड्स, आप जैसे मैंने बताया विकास 10 कोड को अगर आप यूज करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 3 अगस्त के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जब आप लाइफ में डिमोटिवेटेड फील करें, जब आपको लगे कि लाइफ फेयर नहीं है आपके साथ, यू शुड डिजर्व मोर, तो और लाइफ आपको टफ सिचुएशंस में पुट कर रही है बार बार, सो नेवर से वाई मी, ऑलवेज से ट्राई मी। लाइफ को बताओ कि आप बहुत स्ट्रांग हैं, इससे आपको मोटिवेशन मिलेगी टू फेस एनी चैलेंजेस इन योर लाइफ, एंड हमेशा आपको एक स्ट्रांग फिगर की तरह सामने आएंगे आप। ठीक है? सो नेवर से वाई मी, ऑलवेज से ट्राई मी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारा टारगेट जैसे हमने आपको बताया 15,000 व्यूज़ का डेली वीडियोस पे हमें चाहिए। इस टारगेट को अचीव करने के लिए आप हमारी कैसे मदद कर सकते हैं? आप कम से कम 2 से 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे इस वीडियो को शेयर कीजिए, चाहे आप अपने दोस्तों के साथ कीजिए, चाहे आप अपने कजन्स के साथ कीजिए, चाहे रिलेटिव्स के साथ कीजिए, और उन्हें बताइए कि अफेयर्स क्लाउड कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है फॉर करंट अफेयर्स। वहाँ पर विकास राणा सर पढ़ाते हैं, जो कि करंट अफेयर्स को बहुत ईजी बना देते हैं टू लर्न, क्योंकि आप वीडियो देखेंगे 2-3 बार तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाती है। इसी के साथ साथ अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है हमारा, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बिकॉज आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है, और मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए फिर कल के होमवर्क पर आते हैं फ्रेंड्स। अवंतिका शर्मा ने कल के सारे आंसर्स को करेक्ट दिया है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन अवंतिका शर्मा, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। आई होप आप जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको उसमें सक्सेस मिले। चलिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं, कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है कि अभी किन को एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया गया है एनएसई का? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? वो है आशीष चौहान। आशीष चौहान पहले आपके एमडी एंड सीईओ थे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के, और इन्होंने इनको 2009 में शट डाउन होने से बीएसई को बचाया। ऑल्सो बीएसई एंड इट्स सब्सिडरी सीडीएसएल हैज लॉन्च सक्सेसफुल आईपीओज अंडर द लीडरशिप ऑफ आशीष चौहान। ठीक है, और अब इनको एमडी एंड सीईओ बनाया गया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्राफ्ट विलेज स्कीम। ये क्राफ्ट विलेज स्कीम एक, जैसे नाम है कि क्राफ्ट विलेज स्कीम, तो विलेज में क्राफ्ट होता है, आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इससे क्या होगा, एक सस्टेनेबल हैंडीक्राफ्ट या फिर एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शन डेवलप किया जाएगा आर्टिशंस के लिए।
एक क्लस्टर में। इससे क्या होगा, आपका टूरिज्म भी बहुत बढ़ेगा। आप देखते हैं कि टूरिज्म सेक्टर बेसिकली क्या होता है, कोई यूनिक चीज़ या कुछ डिफरेंट चीज़ अगर हो रही होती है तो लोगों को वो देखनी पसंद है। तो ऐसे ही लिंक करना टेक्सटाइल को विद टूरिज्म, इसीलिए ये क्राफ्ट विलेज स्कीम को लॉन्च किया गया। और ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाता है छाबर पोर्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखना का, छाबर पोर्ट कहां पर है, ये आपका ईरान में है, बस इसको इतना ही याद रखिए। नेक्स्ट आ जाते हैं अल नजा। अल नजा एक एक्सरसाइज है जो कि इंडिया एंड ओमान के बीच में कंडक्ट कराई गई, इंपॉर्टेंट। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है अल नजा का कि ये 4th एडिशन थी एक्सरसाइज की, जो कि इंडिया एंड ओमान की आर्मीज के बीच में कंडक्ट कराई गई थी। लोकेशन क्या रहेगी इस एक्सरसाइज की, वो है राजस्थान इंडिया में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। और ये एक 13 डे लॉन्ग एक्सरसाइज थी, पीस कीपिंग एक्सरसाइज, जो कि राजस्थान इंडिया में कंडक्ट कराई गई थी। तो क्वेश्चन यहीं पे यही पूछा जा रहा है कि किस स्टेट में आपकी इंडिया ओमान की जॉइंट मिलिट्री ड्रिल अल नजा को एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था, वो था राजस्थान। नेक्स्ट, हु इज द हेड ऑफ द टास्क फोर्स रिसेंटली सेटअप बाय द सेंटर टू मॉनिटर मंकी पॉक्स सिचुएशन इन इंडिया। तो मंकी पॉक्स सिचुएशन को मॉनिटर करने के लिए इंडिया में एक टास्क फोर्स सेटअप की गई सेंटर के द्वारा। उस टास्क फोर्स को किसके द्वारा हेड किया जाएगा, वो है विनोद के पॉल, वीके पॉल सर के द्वारा उसको हेड किया जाएगा। ठीक है, हाईली इंपॉर्टेंट। और ये हेल्थ मिनिस्टर मतलब मेंबर रह चुके हैं नीति आयोग के, ये भी आपको याद रखना है। अभी तक इंडिया में 4 मंकी पॉक्स के केसेस मिले हैं, जिसमें से 3 केरला के थे और 1 न्यू दिल्ली का था। 3 केरला में से 1 की डेथ हो गई है। एक चीज और आपको याद रखना है, मंकी पॉक्स है ना जो, ये इंटरकोर्स से फैलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ नेशनल न्यूज की। सबसे पहले अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया इन द ग्रैंड फिनाले ऑफ द उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर एट द रेट ऑफ 2047 प्रोग्राम में। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको याद रखना है, यहीं पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक नेशनल पोर्टल, जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूं वो ये है कि इन्होंने एक नेशनल पोर्टल फॉर रूफटॉप सोलर इसको इनॉग्रेट किया है। ठीक है, कि अपने रूफटॉप पे सोलर पैनल्स लगाइए और बिजली को जनरेट कीजिए। ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य के दौरान इसको लॉन्च किया गया। बेसिकली हम इसका अब जो भी प्रोग्राम के एनर्जी सेक्टर से बेसिकली रिलीज किए जाएंगे ना फ्रेंड्स, आपको याद रखना है वो रिन्यूएबल एनर्जी को टारगेट करेंगे हमेशा। सोलर आपकी रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, विंड आपकी रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, आपकी जियोथर्मल रिन्यूएबल एनर्जी होती है, हाइड्रो एनर्जी आपकी रिन्यूएबल एनर्जी होती है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम देखें इंडिया का टारगेट वो था 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करना बाय 2025, और इंडिया कार्बन न्यूट्रल बनने की बात करता है बाय 2070। ये टारगेटेड ईयर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर अभी हमने देखा कि सेंटर के द्वारा एक मंकी पॉक्स वायरस को मॉनिटर करने के लिए एक टास्क फोर्स सेटअप की गई थी, और इस टास्क फोर्स को हेड किसके द्वारा किया जाएगा, विनोद के पॉल के द्वारा। और इंडिया में अभी तक सबसे कम केसेस, कम नहीं आप कह सकते, इंडिया में 4 केसेस देखने को मिले, 3 केरला से, 1 दिल्ली से। और वर्ल्ड में अगर देखें जाए सबसे ज्यादा केसेस हमें जैसे यूरोपियन नेशंस में, अफ्रीका में देखने को मिल रहे हैं। चलिए एक चीज और याद रखनी है, ये एक जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज क्या होती है, जो डिजीज एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसफर की जाती है। और एक चीज और अब ये याद रखना है कि ये जो मंकी पॉक्स वायरस है ना, ये बिलोंग करता है टू द फैमिली ऑफ स्मॉल पॉक्स वायरस। आप देख सकते हैं छोटे छोटे निशान हो जाते हैं ऐसे बॉडी पे, तो स्मॉल पॉक्स में भी ऐसे बॉडी पे निशान हो जाते हैं। तो ये वायरस जो है उसी फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम की। जैसे अगर आपको देखें, अगर आपको याद हो, एक सीड वॉल्ट है, सीड वॉल्ट आपका एंटार्क्टिका में। क्योंकि ये सीड वॉल्ट क्या है कि यहाँ पे ना बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ सीड्स की स्पीशीज स्टोर की गई है। ठीक है, एज अ म्यूजियम के तौर पे, और एज अ इन फ्यूचर अगर कल को मान लो कोई प्रलय आ जाती है तो ये एक सीड वॉल्ट एक स्टोरेज की तरह काम करेगा, जहां पे हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास पूरी सारी स्पीशीज, ऑलमोस्ट जितनी स्पीशीज हमारे पास वर्ल्ड में, उन सब की बीजों को रखा गया, सीड्स को रखा गया है। ठीक है, ऐसे ही आपको याद रखना है, इंडिया ने एक वर्चुअल हर्बेरियम को लॉन्च किया है, कनेक्टिंग डिजिटल वर्ल्ड विद आवर रूट्स। ये इंडिया का डिजिटल हर्बेरियम क्या है, बेसिकली यहाँ पर आपको डिफरेंट स्पीशीज की
फोटोज, डिफरेंट स्पीशीज की, फ्लोरल स्पीशीज की आपको यहाँ पे फोटोज, उसके बारे में डाटा, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है ऑन दिस वेब पोर्टल, इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम वेब पोर्टल पर। ठीक है, याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट। इसको लॉन्च किया गया था बाय बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI एज अ पार्ट ऑफ इंडिया का आजादी का अमृत महोत्सव एंड डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के अंडर। ठीक है, यहाँ पे एम क्या रहेगा इस हर्बेरियम का कि एक तो देखो, जैसे आपके मैंने बताया कि डाटा भी ऊपर अपलोड किया जाएगा इस वेब पोर्टल पे रिगार्डिंग डिफरेंट फ्लोरल स्पीशीज इन इंडिया और जो अदर कंट्रीज की है। इससे क्या होगा, जो रिसर्चर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वो डाटा को यूज कर सकते हैं फॉर रिसर्च पर्पस एंड अलग से कंपैरिजन करने के लिए। ठीक है, तो ये काफी हेल्पफुल रहने वाला है। याद रखिएगा, इंडिया का वर्चुअल हर्बेरियम किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया था? बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। यहाँ पे कुछ 1 लाख हर्बेरियम स्पेसिमेंस की स्पीशीज को अपडेट किया गया है, मेटा डाटा को अपडेट किया गया है। ठीक है, ऑर्चिड की स्पीशीज आपकी, वॉलिच की स्पीशीज आपकी, और डिफरेंट टाइप ऑफ जो स्पेसिमेंस होते हैं, कोई भी स्पीशीज रिलेटेड टू योर फ्लोरा, वो यहाँ पे सारी अपडेट की गई हैं। ये सारा डाटा तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब आप पूछेंगे सर हर्बेरियम क्या होता है? आपने हर्बेरियम तो बताया ही नहीं। हर्बेरियम होता है इज अ कलेक्शन ऑफ प्लांट सैंपल्स। ठीक है, किसी चीज के प्लांट के सैंपल्स को अगर आप कलेक्ट कर रहे हैं एंड उसको हम बोलते हैं क्या? हर्बेरियम। तो ये जो हर्बेरियम है ना, बेसिकली आप इसको ये समझिए, जो वर्चुअल लॉन्च किया गया है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्लांट सैंपल्स एंड डाटा दैट हैव बीन प्रिजर्व्ड फॉर अ लॉन्ग टर्म स्टडी, कि आगे वाली जनरेशन इन पे स्टडी कर सकें। इससे क्या होगा, जैसे डीएनए को फ्रोज किया जाता है, ठीक, उससे क्या होता है, जो प्लांट्स के फ्लूइड्स होते हैं उनमें क्या होता है, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, उनको स्टडी करने के लिए, प्लांट्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए, डिफरेंट स्पीशीज के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के लिए, कि हम मान लो कल को अगर हम फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट्स, अगर हम कल को ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेते हैं कि हम भी, ह्यूमंस भी एक ऐसी डिवाइस को डेवलप कर लें कि आप सन के थ्रू फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं एंड आपकी फूड की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। ये क्या होता है, रिसर्च पे डिपेंड करता है कि आप उस फील्ड में कितनी रिसर्च हो रही है और क्या वो रिसर्च सक्सेसफुल रहती है या नहीं। ठीक है, तो इंडिया का वर्चुअल हर्बेरियम लॉन्च किया गया बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया एंड वियतनाम के द्वारा एक 3rd एडिशन ऑफ आर्मी की एक्सरसाइज विनबैक्स कंडक्ट कराई गई। लोकेशन क्या रहेगी इस विनबैक्स की? हरियाणा। इंडिया के हरियाणा में ये आपका विनबैक्स एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी इंडिया एंड वियतनाम के द्वारा, और ये आर्मी की एक्सरसाइज है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे बात करूं, इंडिया की तरफ से इंडिया की तरफ से नहीं फ्रेंड्स, आप इसकी थीम याद रखो। बेसिकली पहले विनबैक्स एक्सरसाइज की, जो कि 3rd एडिशन की एक्सरसाइज थी, आर्मीज के बीच में थी, वियतनाम और इंडिया के, जो कि हरियाणा में होनी थी, कंडक्ट कराई गई हरियाणा इंडिया में 1 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में। और जो थीम रहेगी इसकी वो क्या थी? इज एम्प्लॉयमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ एन इंजीनियर कंपनी एंड अ मेडिकल टीम एज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन कंटिजेंट फॉर पीस कीपिंग ऑपरेशंस। ये आपकी थीम याद रखनी है, विनबैक्स की थीम है ये आपकी, जो कि 3rd एडिशन ऑफ एक्सरसाइज है वियतनाम और इंडिया के बीच में। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भेल। इन्होंने एक टाई अप किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ 250 करोड़ रुपए के लिए फॉर द सप्लाई ऑफ 9 इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉम्प्लेक्स IAC मोड C सिस्टम्स के लिए। आई रिपीट, 9 इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉम्प्लेक्स सिस्टम को डेवलप करने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने 250 करोड़ रुपए का एक डील साइन की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ। इसी के साथ साथ आप ये भी याद रखिएगा, जो ये आपका इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम है ना, इसको डेवलप किया जाएगा भेल के द्वारा इन एसोसिएशन विद DRDO। DRDO की मदद से इसको डेवलप किया जाएगा। ठीक है, तो भेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये 250 करोड़ रुपए के लिए एक डील साइन की। नेक्स्ट हम बात करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इसको याद रखना, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट और सेकंड फास्टेस्ट ट्रेन रहने वाली है। 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये रन करती है। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है कि टाटा स्टील वो कंपनी है जो कि फर्स्ट इन इंडिया सीटिंग सिस्टम डेवलप करेगी विद 180 डिग्री रोटेटिंग सीट्स होंगी जो ये। आई रिपीट, इंडिया की फर्स्ट इन इंडिया 180 डिग्री रोटेटिंग सीट्स को डेवलप करेगा टाटा स्टील। किसके लिए? वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के लिए। ठीक है, इसके लिए टाटा स्टील स्पेंड कर रहा है 3000 करोड़ रुपए ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट टिल द ईयर फिस्कल ईयर 2026, कि इनको और बेटर इंप्रूव कैसे किया जा सके। ठीक है, ये तो बात हो गई सीटिंग ट्रीज की, सीट्स की। अब इसी के साथ साथ आपको याद रखना है, जो वंदे भारत ट्रेन है ना, वंदे भारत एक्सप्रेस, इसी को भी ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता है।
ट्रेन 18, ये सेकेंड फास्टेस्ट ट्रेन है इंडिया में। ये अभी 2 लोकेशंस के बीच में चलती है, एक तो है न्यू दिल्ली से वैष्णो देवी कटरा तक, और दूसरा है न्यू दिल्ली से आपका वाराणसी तक, और इसकी स्पीड रहेगी 130 किलोमीटर पर आवर की, वंदे भारत ट्रेन की, ये वंदे भारत एक्सप्रेस की। ठीक है, याद रखेंगे। और इनके लिए 180 डिग्री रोटेटिंग सीट्स कौन डेवलप कर रहा है? टाटा स्टील। नेक्स्ट कुछ इंटरनेशनल अफेयर्स डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। जैसे नॉर्थ अटलांटिक ओशन में अभी एक एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई है इंडियन नेवी एंड फ्रेंच नेवी के बीच में। ये एक मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज थी। इंडिया की तरफ से मैं बात करूं तो आईएनएस किस नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया? तो वो था आईएनएस तरकश। रशिया से प्रोक्योर किया था हमने ये आईएनएस तरकश। ठीक है, और अगर मैं बात करूं फ्रांस की तरफ से किस नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया? वो था फ्रेंच नेवल शिप सोम। ठीक है, इंडिया की तरफ से आईएनएस तरकश और फ्रांस की तरफ से एफएनएस सोम ने पार्टिसिपेट किया इन दिस मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में हुई थी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आपको याद रखना है कुछ और एक्सरसाइज जो इनके बीच में कंडक्ट कराई जाती है। जैसे एक्सरसाइज जो गरुड़ा होती है इंडियन एयर फोर्सेस के बीच में होती है, इंडिया और फ्रांस के। वरुणा नेवीज के बीच में होती है, शक्ति आर्मीज के बीच में होती है। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको याद रखना है अभी 20वां एडिशन हमें देखने को मिला था वरुणा एक्सरसाइज का। ये वरुणा एक्सरसाइज किन के बीच में हुई? जैसे अभी हमने देखा इंडियन नेवी और फ्रांस नेवी के बीच में 30 मार्च से लेके ये आपका 3 अप्रैल तक ये एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। कहां पर? लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है फ्रेंड्स इन एक्सरसाइज की, वो है अरेबियन सी में। नेक्स्ट हम बात करेंगे एचआईवी के बारे में, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, इस वायरस से क्या होता है? इम्यूनिटी कम हो जाती है किसी इंडिविजुअल की। अगर आप एचआईवी पॉजिटिव हैं तो आपकी डेफिशिएंसी, आपकी जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, उनकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। अगर आपको छोटा सा भी वायरस होगा ना, आपका बॉडी पे बहुत बड़ा टोल आएगा। ठीक है, जैसे अगर आपको कट लग जाता है तो आपका ईजिली वो कट हील हो जाता है, लेकिन एचआईवी के केसेस में उसको हील होने में टाइम लगेगा। अगर आपको माइल्ड सा फीवर होता था पहले, लेकिन अगर आपको फिर एचआईवी पॉजिटिव है उसके बाद वो आपका माइल्ड फीवर भी आपकी बॉडी पे बहुत ज्यादा टोल लेगा, वो आपके लिए बहुत सीवियर इफेक्ट होगा। ठीक है, तो याद रखना भी डाटा रिलीज किया गया यूएन एड्स के द्वारा कि ओनली 52% चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड जिनको एचआईवी है वो लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट पे है, बाकी 48% को ट्रीटमेंट ही नहीं मिल रहा है एचआईवी का। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है अभी एक ग्लोबल अलायंस फॉर एंडिंग एड्स इन चिल्ड्रन बाय 2030 लॉन्च किया गया। ये लॉन्च किया गया ड्यूरिंग द 24th इंटरनेशनल एड कॉन्फ्रेंस 2022 में, जो कि मॉन्ट्रियल कनाडा में हुई थी। ठीक है, याद रखना। और एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, चलिए, तो ये 2 टर्म हो गई, एचआईवी एड्स, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और एड्स हो गया आपका। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे सिडबी। सिडबी क्या है? आपका स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये एक इंडिया का एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है एमएसएमई बैंक्स के लिए। इसने पार्टनर किया है एसवीसी कोऑपरेटिव बैंक के साथ, दैट इज वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग कोऑपरेटिव बैंक, ताकि जो रीफाइनेंस फैसिलिटी है ना, टू फैसिलिटेट एंड इंप्रूव क्रेडिट फ्लो टू एमएसएमई, क्रेडिट फ्लो को इंप्रूव करने के लिए टू एमएसएमई सिडबी ने पार्टनर किया एसवीसी कोऑपरेटिव बैंक के साथ। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, ये पहला सच एग्रीमेंट है सिडबी का विद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। और अगर मैं बात करूं सिडबी की, ये प्रोवाइड करता है रीफाइनेंस टू प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक्स, इंक्लूडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनीज। और इससे क्या होता है, जो वो बैंक्स आगे जो एमएसएमई सेक्टर होता है उनको क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, क्रेडिट फ्लो को, ताकि वो अपने बिजनेस को इजिली रन कर सके। ठीक है, तो अभी किसने पार्टनर किया? सिडबी ने किसके साथ? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एसवीसी के साथ पार्टनर किया है। चलिए, अगर मैं बात करूं स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी की, तो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे? वो हैं शिवा सुब्रमण्यम रमन जी। ये स्टैब्लिश कब किया गया था? 1990 में। और हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया यूनियन प्रेरणा 2.0 एम्पावर हिम। देखो, एम्पावर हिम और एम्पावर हर,
ये दोनों आपके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किए गए थे। और ये जो एम्पावर हिम है, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये मैन फोकस्ड कमिटी है जो डेडिकेटेड है इंप्रूविंग द वर्क प्लेस एनवायरमेंट फॉर मैन। और यहाँ पे अगर एम्पावर हर है तो एम्पावर हर क्या है, ये वीमेन के लिए टारगेटेड वीमेन फोकस्ड कमिटी है जो कि डेडिकेटेड है इंप्रूविंग द वर्क प्लेस एनवायरमेंट फॉर वीमेन। और एम्पावर हिम आ जाए तो इंप्रूविंग द वर्क प्लेस एनवायरमेंट फॉर मैन। ये लॉन्च की गई थी ए मनी मेखलाई जी, जो कि एमडी एंड सीईओ है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के, याद रखिएगा। और ये जो एम्पावर हर कमेटी की भी मैं बात कर रहा हूँ, ये कब लॉन्च की गई थी, ये जुलाई में लॉन्च की गई है आपकी। अगर मैं बात करूं यूनियन प्रेरणा की, याद रखना यूनियन प्रेरणा इज यूबीआईज ह्यूमन रिसोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव। इससे क्या होता है, जो एम है इसका कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की। इससे क्या होगा, आप डिजिटलाइज प्रोसेसेस को इजीली आते हैं, उसको एम्प्लॉय सेंट्रिक बना देते हैं, तो जो आपका प्रोडक्टिविटी है कंपनी की वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसी के साथ अगर मैं एम्पावर हिम की बात करूं, ये बेसिकली क्या है, इन्वायरमेंट को, जो आपका ऑफिस इन्वायरमेंट को है ना, उसको बेटर करने के लिए, एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए, एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए, ताकि लोग अपने जो कंसर्न्स हैं, अपनी नीड्स हैं, ईजिली आग सामने ला सकें और उनकी जो नीड्स हैं उसको पूरा की जा सके बाय द लीडरशिप और बाय द मैनेजमेंट। ठीक है, इसी से क्या होगा कि आपके लीडरशिप रोल सामने आएंगे, आपके जो लीडरशिप क्वालिटीज है उसको एनहांस करने में बहुत मदद मिलेगी। तो कमिंग बैक, एम्पावर हिम, एम्पावर हर या प्रेरणा की बात करें, ये तीनों चीज किसके द्वारा लॉन्च की गई हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अगर मैं बात करूं एमडी एंड सीईओ की, कौन है, वो है ए मनी मेखलाई जी, आपके एमडी एंड सीईओ हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के। 1919 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। फिर इसी के साथ साथ एक चीज़ और याद रखना, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक अभी 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा इन द पंजाब हाउसिंग फाइनेंस। ठीक है, आई रिपीट, 500 करोड़ रुपए पीएनबी इन्वेस्ट करेगा पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इसी के साथ याद रखना है पीएनबी जो कि सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, इसका 32.57% स्टेक रहेगा इन द पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में। कितना स्टेक है, 32.57% का स्टेक रहेगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट इन्फोसिस फिनेकल, ये एक सब्सिडरी है इन्फोसिस कंपनी को, जिसको अभी रिसेंटली इंडक्ट किया गया इनटू द आईएफएससीए रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क। आईएफएससीए क्या होता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी। आईएफएससीए रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क में अभी किसको इंडक्ट किया गया, वो है इन्फोसिस फिनेकल को। ये जो है इट इज टू पायलट इट्स ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रेड फाइनेंस सॉल्यूशंस। ब्लॉकचेन की बात करते हैं तो हम काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ याद हो जाती है। एक तो क्रिप्टो करेंसी है कि आपका ब्लॉकचेन किस पे वर्क करता है, किस टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, तो ब्लॉकचेन पे वर्क करता है। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है भारत ब्लॉकचेन नेटवर्क बीबीएन एंड पॉलीवर्सिटी, ये भी आपकी किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, इंडिया के द्वारा। ये आपका एक वर्चुअल एजुकेशनल यूनिवर्सिटी कह सकते हैं। फिर इसी के साथ साथ पहला वर्चुअल लॉन्च जेपी मॉर्गन के द्वारा लॉन्च किया गया था, मेटावर्स में लॉन्च किया गया था, और उसका नाम क्या था, ओनिक्स, ONYX। और कैसे याद कराया था मैंने आपको, पोकेमॉन के नाम से। चलिए नेक्स्ट पे अपॉइंटमेंट्स डिस्कस करें तो वोडाफोन आइडिया ने अभी अपॉइंट किया अक्षय मुंद्रा को एज देयर न्यू सीईओ। आई रिपीट, वोडाफोन इंडिया लिमिटेड ने अक्षय मुंद्रा को अपना नया सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। 3 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। और इसी के साथ क्वेश्चन आ सकता है कि ये किनको रिप्लेस करेंगे, किनको सक्सीड करेंगे, तो रविंद्र टक्कर को ये रिप्लेस करेंगे टू बिकम द न्यू सीईओ ऑफ वोडाफोन इंडिया, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। ठीक है, ये वोडाफोन आपको याद होगा, वोडाफोन पहले अलग कंपनी थी और आइडिया अलग कंपनी थी, और अब इन दोनों को मिला के VI कर दिया है वोडाफोन इंडिया। और इनके नए सीईओ कौन बने हैं, अक्षय मुंद्रा जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे नकुल जैन की। नकुल जैन को भी अभी रिसेंटली सीईओ बना दिया गया है पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड। आई रिपीट, हु विल बी द न्यू सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड, तो वो नकुल जैन होंगे। और ये नकुल जैन किनको रिप्लेस करेंगे, ये रिप्लेस करेंगे प्रवीण शर्मा को टू बिकम द न्यू सीईओ ऑफ पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इंग्लैंड ने अपना पहला एवर वीमेन चैंपियनशिप को जीता इन यूरो 2022 ओवर जर्मनी को हरा के। आई रिपीट, हम किस स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, फुटबॉल की बात कर रहे हैं। तो वीमेन चैंपियनशिप को पहली बार किसने जीता, इंग्लैंड ने जीता, ये आपको याद रखना है। लंदन यूनाइटेड किंगडम में ये फाइनल हुआ था। ये 13th एडिशन था आपका यूएफए वीमेन्स चैंपियनशिप का। मूविंग ऑन, बुक की बात करते हैं फिर एक, द डॉल्फिन एंड द शार्क।
स्टोरीज ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर ये स्टोरीज रहेंगी। इस बुक को ऑथर किनके द्वारा किया गया? नमिता थापड़ के द्वारा इस बुक को ऑथर किया। पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा इस बुक को पब्लिश करा जाएगा। नेक्स्ट स्टेट न्यूज़ की बात करें तो अभी रिसेंटली आपको पता होना चाहिए 23 डिस्ट्रिक्ट थे वेस्ट बंगाल में, और अब 7 नए डिस्ट्रिक्ट्स बना दिए गए हैं वेस्ट बंगाल में। तो टोटल नंबर कितना हो गया डिस्ट्रिक्ट्स का? 30 हो गया टोटल डिस्ट्रिक्ट्स का नंबर इन वेस्ट बंगाल, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं फिर असम। असम की बात करें तो यहीं पे अंबुबाची फेस्टिवल होता है। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा जी। इन्हीं के द्वारा एक मिशन भूमिपुत्रा लॉन्च किया गया है। और ये मिशन भूमिपुत्रा क्या है कि जो डिजिटल कास्ट, आपके कास्ट सर्टिफिकेट्स होते हैं ना, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, तो इन कास्ट सर्टिफिकेट्स को इशू करने के लिए स्टूडेंट्स को, और वो भी डिजिटली, ये मिशन भूमिपुत्रा लॉन्च किया गया। ठीक है, आई रिपीट, डिजिटल इशुएंस ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, ताकि जब वो कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं या फिर कहीं जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो इसकी बेनिफिट का अवेल कर सकें। इसीलिए ये डिजिटल इशुएंस ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब आपके कास्ट सर्टिफिकेट डिजिटल इशू किए जाएंगे। ये किन के द्वारा लॉन्च किया गया? असम के द्वारा लॉन्च किया गया। और किस स्कीम के अंडर लॉन्च किया गया? मिशन भूमिपुत्रा के अंदर इसको लॉन्च किया गया है, याद रखना। जैसे हमने भी डिस्कस किया था मौजूली आइलैंड, ये मौजूली आइलैंड है कहां पर? ये भी आपका असम में ही है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर से गुजर, मतलब ब्रह्मपुत्रा रिवर इससे गुजरती है। रिवराइन आइलैंड जो है मौजूली आइलैंड। ठीक है, याद रखिएगा। तो डिजिटाइजेशन, या फिर हम कह सकते हैं डिजिटाइजेशन को बढ़ावा मिल रहा है इन चीजों से, कि डिजिटल इशुएंस ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट्स पहले आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके मैनुअली इशू करना पड़ता था, मैनुअली लाना पड़ता था, अब वो आपको ऑनलाइन डिजिटली ही मिल जाएगा। और ये किन के द्वारा लॉन्च किया गया? असम स्टेट के द्वारा, मिशन भूमिपुत्रा के अंडर। तो दोस्तों ये था हमारा सेशन। अब जल्दी से वन लाइनर फॉर्मेट में सारा रिवाइज कर देते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया इन ग्रैंड फिनाले ऑफ उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर्ड एट द रेट ऑफ 2047 प्रोग्राम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टास्क फोर्स सेटअप की टू मॉनिटर मंकी पॉक्स वायरस केसेस इन इंडिया। पार्लियामेंट्री डेलीगेशन ऑफ मोजाम्बिक लेड बाय मिस बेस इज ऑन 3-day विजिट टू इंडिया। इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन हर्बेरियम डाटाबेस की मैं बात करूं, यहाँ पे मेटा डाटा होगा, आपकी फोटोज होंगी ऑफ मोर देन 1 लाख फ्लोरल स्पीशीज। लॉन्च किया गया क्या? इंडिया का वर्चुअल हर्बेरियम। फिर इंडिया वियतनाम ने 3rd एडिशन ऑफ बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज कंडक्ट कराई विनबैक्स के नाम से। बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने साइन किया 250 करोड़ रुपए का डील विद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम, और इसको बनाने में डीआरडीओ ने इनकी मदद की है। नेक्स्ट हम बात करें टाटा स्टील। टाटा स्टील ने रोल आउट किया फर्स्ट इन इंडिया सीटिंग सिस्टम। ये 180 डिग्री सीट्स आपकी रोटेट हो जाती हैं, ठीक है, फॉर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, और ये सेकंड फास्टेस्ट ट्रेन है इंडिया की विद 130 किलोमीटर्स पर आवर। नेक्स्ट, इंडिया और फ्रेंच नेवीज के बीच में एक एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, याद रखना। 52% ऑफ द चिल्ड्रन जिनको HIV एड्स है वो लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट पे हैं, बाकी तो आपके ट्रीटमेंट ले ही नहीं रहे हैं, एज पर द UN एड्स ग्लोबल एड्स अपडेट 2022 का। सिडबी ने पार्टनर किया SVC कोऑपरेटिव बैंक के साथ फॉर एम्पावरिंग MSMEs। UBI यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया मैन फोकस्ड कमिटी एम्पावर हिम, और वीमेन फोकस कमेटी भी लॉन्च की गई थी एम्पावर हर इन जुलाई बाय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ही। फिर पीएनबी की बात करें, ये 500 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे पीएनबी हाउस फाइनेंसिंग राइट्स में। इसी के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया सेल ऑफ 4 डेटेड सिक्योरिटीज फॉर नोटिफाइड अमाउंट ऑफ 33,000 करोड़ रुपीज। इन्फोसिस फिनैकल की बात करें, ये विल बी इंडक्टेड इनटू द IFSC's रेगुलेटरी सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट, जो कि ब्लॉकचेन पे बेस्ड होगा। वोडाफोन इंडिया की बात करें, इन्होंने अक्षम मुद्रा को अपॉइंट किया एज द न्यू CEO। नकुल जैन अपॉइंट किए गए नए CEO ऑफ पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड। और इंग्लैंड ने फर्स्ट एवर वीमेन चैंपियनशिप जीती यूरो में ओवर जर्मनी, मतलब जर्मनी को हरा के। फिर ये किससे बिलोंग कर रहे हैं हम? फुटबॉल से बिलोंग कर रहे हैं, ये भी याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट बुक आपको याद रखनी है द डॉल्फिन एंड द शार्क स्टोरीज और एंटरप्रेन्योरशिप। आई रिपीट, द डॉल्फिन एंड द शार्क्स स्टोरीज ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। ये बुक ऑथर की जाएगी नमिता थापड़ के द्वारा। वेस्ट बंगाल विल गेट देयर 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स, पहले 23 थी, अब टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितनी हो जाएंगी? 30 हो जाएंगी। असम के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया एक स्कीम मिशन, जो था मिशन भूमिपुत्रा। ये क्या है? आपके फॉर द डिजिटल इशुएंस ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट्स फॉर स्टूडेंट्स के जो कास्ट सर्टिफिकेट्स होते हैं उनको डिजिटली इशू करने की बात की गई अंडर दिस मिशन भूमिपुत्रा बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। तो कौन सी स्टेट से रिलेटेड रहेगा मिशन भूमिपुत्रा? असम से।
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा सेशन। अब आइए होमवर्क पर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। विच स्टेट हेल्ड द मोस्ट नंबर ऑफ सिटिंग्स ऑफ द स्टेट असेंबली इन 2021? दूसरा क्वेश्चन, रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम रिसेंटली लॉन्च, इसकी इंप्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री बतानी है क्या रहेगी। तीसरा क्वेश्चन, पेची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज, जहां पे एक नई डैम सेलफ्लाई स्पीशीज डिस्कवर की गई, आपको ये बताना है कहां पे डिस्कवर की गई है। चौथा क्वेश्चन, लॉजिस्टिक्स डाटा बैंक प्रोजेक्ट विच वॉज सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच मिनिस्ट्री। पांचवा, लोकटक लेक, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया में, किस स्टेट में लोकेटेड है। तो ये 5 क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, आपके होमवर्क कमेंट जरूर करके बताना है। एंड फ्रेंड्स इन दी एंड अगर आपको सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताना कि आपका क्या व्यूज है हमारे सेशन पे। अगर आप चाहते हैं ऐसा सेशन हम फ्यूचर में कंटिन्यू रखें तो आपको कमेंट करके हमें मोटिवेट जरूर करना है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आपको टारगेट मैं फिर बता देता हूं, 15,000 व्यूज का हमारा टारगेट रहेगा डेली वीडियोस पे। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम 2 से 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको हमारे वीडियो के लिंक को शेयर करना है। अपनी फैमिली को बताइए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, अपने कलीग्स को बताइए कि अफेयर्स क्लाउड चैनल कितना अच्छा है। और वहां पे जो करंट अफेयर्स पढ़ाए जाते हैं बाय विकास राणा सर, वो अप टू द मार्क है और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए जाते हैं। डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स, इंफोटेनमेंट, इन्फोग्राफिक्स हमारी आप एप्लीकेशन पे जाके देख सकते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से एक फुल प्रूफ आपके करंट अफेयर्स कराए जाते हैं और आपका ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन होना चाहिए फॉर करंट अफेयर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862 या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862 या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।